नमस्कार दोस्तों, रोहित है। उम्मीद करते हैं कि 71वीं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी कल एक भ्रामक न्यूज़ चला कि एग्ज़ाम 2 पाली में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। देखो अभी बहुत भ्रामक न्यूज़ चलेगा। अभी एक ग्रुप ऑफ भ्रामक न्यूज़ ये चलेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। अब ये थ्योरी नया चलेगा कि पूरा भागलपुर बाढ़ में डूब चुका है। अररिया नदी के अंदर समा चुका है। पूर्णिया में घर तक रोड वगैरह में सब जगह बाढ़ आ चुका है। तो जिसका तैयारी नहीं है, वो भी भ्रामक न्यूज़ फैलाएगा। डोंट फॉल प्रे टू दोज़ फेक न्यूज़। वो जो भ्रामक न्यूज़ है, आपका पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगा और कुछ नहीं करेगा। एग्ज़ाम 13 सितंबर को हो रहा है और इसको लेकर तुम तैयारी करो क्योंकि जिसका तैयारी नहीं हुआ है, वो तो 500 तरह का स्टोरी क्रिएट करेगा कि अरे! मेरे दोस्त का गाँव ही पूरा डूब गया है। अब तुमको लगा हाँ, हाँ, एग्ज़ाम बढ़ेगा। अरे भाई! क्यों फालतू इन चक्कर में पड़े हो? देखो जो भी भ्रामक न्यूज़ है, जो हिंदुस्तान अखबार में आया था कि 2 पाली में परीक्षा होगी, इसका बीपीएससी ने खंडन किया है। तो एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में होगा। कब होगा? 13 सितंबर को होगा। एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड नहीं हो रहा है, 13 सितंबर को परीक्षा हो रहा है। मैं 2-3 बात तुमसे करना चाहता हूँ। जब मैं सेंटर पे जाता हूँ तो कुछ लोग ये कहता है कि सर डार्क सर्किल हो जा रहा है सर, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 13 घंटा पढ़ रहे हैं। तो हमको कोई सिम्पैथी नहीं है आपके लिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप नहीं मेहनत करेंगे, कोई और मेहनत करेगा। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका निवेश है। जब आप निवेश कर रहे हैं तो फल आपको मिलने वाला है। तो हम आपके मम्मी-पापा हैं नहीं कि हमको सिम्पैथी को ओह माय गॉड बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। तुम नहीं करोगे, कोई और कर रहा होगा। जो 13 सितंबर को परीक्षा होने वाला है मेरे भाई, बहुत ऐसे पल आएँगे जब तुमको ऐसा लगेगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। जब तुम्हारा मनोबल जवाब दे रहा होगा, तुम्हारा हौसला टूट रहा होगा, तो एक चीज़ को याद रखना कि जब हौसला कर लिया है ऊँची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, जिरह अंतिम समय तक होनी चाहिए, लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी जानी चाहिए। परिणाम जो भी होगा उसको बाद में देखा जाएगा। पर आप अंतिम दम तक लड़ रहे हैं कि नहीं ये मैटर करता है। और जो अंतिम दम तक टिका रहता है, मजबूती और हौसले के साथ लड़ते रहता है, इतिहास गवाह है कि उसको सफलता मिलती है। बहुत लोग कहता है कि सर हमको पता ही नहीं चलता है, फ़ील नहीं आ रहा है कि हम पीटी को पास करेंगे कि नहीं। हम एक सिंपल टेस्ट आपको बताते हैं कि आपको फ़ील आ जाएगा कि आप पीटी पास करेंगे कि फ़ेल करेंगे। जो ये 15 दिन है, अगर पढ़ते-पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम पीटी परीक्षा को पास कर रहे हो। अगर पढ़ते-पढ़ते दिन छोटा लगने लगे, इसका मतलब कि तुम परीक्षा पास कर रहे हो। बहुत सिंपल सा थ्योरी है और कोई थ्योरी नहीं। हम ये तुमसे पूछना चाहते हैं कि हम तुम पढ़े-लिखे लोग हैं। यार अभी पढ़ाई का ये जो 15 दिन है, इस पर एकदम पढ़ाई का जुनून सवार होना चाहिए, भूत सवार होना चाहिए। जब एक अनपढ़ आदमी, एकदम गँवार आदमी पर जुनून सवार होता है, तो एक छेनी और हथौड़ी लेता है और पर्वत के सीने को 2 भाग में काट कर रास्ता बना देता है दशरथ मांझी। जब एक 5 फुट कद की महिला, बौनी कद की महिला पर जुनून सवार होता है, तो विश्व का जो सर्वोत्तम शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसके भाल पर अपने पाँव का निशान छोड़कर आती है बचेंद्री पाल। 71वीं प्रारंभिक परीक्षा तो बराबर पहाड़ की चढ़ाई है, उसको तो तुम अगर थोड़ा-सा 15 दिन मनोबल को मजबूत रखोगे, अपने हौसले को बरकरार रखोगे, तो उसको फांद जाओगे, उसको लांघ जाओगे यार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये तो प्रारंभिक परीक्षा है मेरे भाई। 15,000 20,000 बच्चों को उसको चुनना है। अभी कंपटीशन इतना कम है कि सीरियस बच्चा तो अभी मेंस लिख रहा है। अभी जो यूपीएससी का मेंस चल चल रहा है, सीरियस बच्चा तो मेंस में फँसा हुआ है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बच्चा मेंस लिख रहा है, ये बीपीएससी का पीटी लिखेगा कि नहीं लिखेगा? 100% बीपीएससी का पीटी लिखेगा। यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी मेंस लिख रहा है वो जाकर बीपीएससी की परीक्षा लिखेगा। और ये याद रखना कि यही 15 दिन पढ़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स इसके लिए सारा नया है। क्योंकि यूपीएससी का करंट अफेयर्स और बीपीएससी का करंट अफेयर्स में आसमान जमीन का अंतर है। और 15 दिन पढ़ेगा, एकदम पागल की तरह पढ़ेगा। तो तुम इससे तो बहुत आगे हो ना यार। जो सीरियस कैंडिडेट जो मेंस लिख रहा है, उससे तो तुम बहुत अभी आगे हो। 15 दिन अपने आप को झोंको, सफलता तुम्हारा कदम। बहुत लोग हैं जो हम लोग पर अभी विश्वास करते हैं और बोलते हैं कि सर टारगेट दीजिए। तो 30 अगस्त तक का हम तुमको टारगेट दे रहे हैं। अब जो भी तुम टारगेट को पहले फॉलो कर रहे हो, अभी लगातार टारगेट तुमको दे ही रहे हैं, ये थीम बेस्ड टारगेट हैं। जो तुम टारगेट कर रहे हो उसको करते रहो, पर ये तुम्हारा एकदम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे तुमको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार अभी खत्म कर देना है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में तुमको बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, मौर्य, गुप्त काल, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसको भी कवर करना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर फिर लिखे हुए कि बुद्धिज्म कवर करना है, जैनिज्म कवर करना है, ये दोनों मिक्स्ड हैं। कैसे? अब जैसे देखो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कौन कराता है? हम आपसे पूछते हैं कि किस डायनेस्टी का रूलर कराता है? तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है, महाकसप्पा उसको लीड कर रहे हैं।
फिर जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो रहा है, राजगीर में हो रहा है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैपिटल का मूवमेंट कैसे हो रहा है। अगर पहले राजगीर था, तो राजगीर को क्या कह रहे हैं? गिरिव्रज महाभारत में कह रहे हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि रामायण में इसको क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए वैनसंग इसको क्या कहता है? बसुमती इसको रामायण में कह रहे हैं। कुशाग्रपुर इसको क्या कह रहे हैं? वैनसंग इसको कह रहा है। राजगीर से कब कैपिटल पटना शिफ्ट हुआ, पटना से फिर कैसे राजगीर शिफ्ट हुआ, फिर राजगीर और वैशाली कैसे कैपिटल होता है, हमको पता होना चाहिए। हमको हर्यंक डायनेस्टी के रूलर बिंबिसार के बारे में पता होना चाहिए कि बिंबिसार कैसे साम्राज्य विस्तार करता है। हमको पता होना चाहिए कि जो 16 महाजनपद हैं, उसका जिक्र अंगूठा निकाय में दिया हुआ है। फिर हमको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में 3 महाजनपद हैं, एक मगध है, एक अंगा है और एक वज्जी संघ है। तो बिंबिसार क्या करता है कि अंग को मिलाता है। जब अंग को मिलाता है तो उस समय रूलर ब्रह्मदत्त रहता है। फिर जब अंग को मिलाएगा तो प्रांतपाल किसको बना देगा? अपना बेटा अजातशत्रु को बना देगा। 15 साल में गद्दी पर बैठेगा, 52 साल में अजातशत्रु उसको किल करेगा। तो बिंबिसार के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बिंबिसार क्या है? बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है, क्योंकि उसका बहुत लार्ज आर्मी था। बिंबिसार वाज द फर्स्ट टू यूज एलिफेंट, ये सब बात पता होना चाहिए। फिर बिंबिसार के बाद कौन आएगा? बिंबिसार मैट्रिमोनियल अलायंस करेगा। तो मैट्रिमोनियल अलायंस कैसे कर रहा है? तो कुशाल के रूलर से कर रहा है, अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत से कर रहा है, कैसे कर रहा है? फिर बाद में उसका बेटा अजातशत्रु आएगा, तो अजातशत्रु वज्जी संघ को लेगा। वज्जी संघ को कब्जा में करेगा। कैसे कब्जा में करेगा? भगवान बुद्ध से मिलता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो अटकुल क्लैन है उसको सेपरेट करना होगा, तो बस्कर को लगाएगा। फिर बस्कर को लगाने के बाद 2 इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करेगा, रसमुसाल को करेगा, महाशिलकंटक का प्रयोग करेगा। उसके 8th ईयर ऑफ रेन में भगवान बुद्ध की देहांत होगी। तो ये सब सारा चीज पता होना चाहिए, सारा चीज को करोगे। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? खूनी के कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब आप कमेंट सेक्शन में हमको अभी एक चीज बता दीजिएगा कि आप ये बताइए कि जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? कौन से प्लेस पे हुआ है? आपको बताइए, हम इसका बताते हैं, इसकी अध्यक्षता सभा कमी करता है, पर किस प्लेस पर हुआ है? आप इसका उत्तर बताइए कमेंट सेक्शन में हमको। तो कहने का मतलब है कि आपको पूरा बृहद्रथ डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से शिशुनाग आता है। उदयीन इज द फाउंडर ऑफ द पटना, ये सब पूरा पता होना चाहिए। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को आप अच्छे से करेंगे, पहली बात। इंपॉर्टेंट स्लाइड्स को आपको करना पड़ेगा, जैसे कुम्हरार करना पड़ेगा। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है कुम्हरार में होता है। 80 पिलर्ड हॉल मिलता है, यहाँ पर आरोग्य विहार मिलता है। इस आरोग्य विहार को धन्वंतरी का माना जाता है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त में जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहे हैं, उनके 9 जेवल में एक थे धन्वंतरी। कुम्हरार का पता होना चाहिए कि टाटा ट्रस्ट उसको फंड करता है। आपको अगम कुआं के बारे में जानकारी होना चाहिए, पूछता है। आपको पत्थर की मस्जिद के बारे में पता होना चाहिए। आपको पादरी की हवेली के बारे में पता होना चाहिए। है ना? तो ये सब चीज़ आप जो इम्पोर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, उसको आप कवर करेंगे। है ना? हम सब क्लास में कराए हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अलग चीज़ है। तो जो क्लास को फ़ॉलो करते हैं, क्लास नोट से आप करेंगे। आप कहीं और से पढ़े हैं, तो आप अपने नोट्स को पढ़ेंगे, पर ये इम्पोर्टेंट थीम से इसको कवर करेंगे। बुद्धिज़्म को कवर करेंगे, जैनिज़्म को कवर करेंगे, मौर्य को करेंगे, गुप्त काल को करेंगे। इन्वेजन ऑफ खिलजी को आप कवर बहुत डिटेल में करेंगे, बख्तियार खिलजी का। शेर शाह सूरी को बहुत डिटेल में आप कवर करेंगे। विजयनगर एम्पायर को बहुत डिटेल में आप कवर करेंगे। फिर अकबर को आप बहुत डिटेल में कवर करेंगे। आप जो भी आपकी तैयारी चल रही है, जो भी आपका टारगेट है, आप उसको तो करें ही करें। आप उस टारगेट को अभी होल्ड पर लें, इसको आप खत्म करें, फिर उस टारगेट को आप रिज्यूम कर लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी में आपको बहुत ध्यान से करना है। इंडियन ज्योग्राफी हम ही पढ़ाए हैं, तो जो क्लास वाले बच्चे हैं, आप क्लास का नोट्स रिवाइज करेंगे। हिमालय का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से करेंगे कि कहाँ पर लद्दाख का है, कहाँ पर कश्मीर है, कैसे हो रहा है, काराकोरम रेंज कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, जस्कर कहाँ है, ग्रेट हिमालय कहाँ है, मिडिल हिमालय कहाँ है, शिवालिक कहाँ है, शिवालिक की श्रेणियाँ क्या है, सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। बिहार में एक्सटेंट कहाँ पर है, वो सब चीज़ आपको देखना होगा। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मालवा प्लेट्यू, ये सब सारा चीज़, डेक्कन प्लेट्यू, ये सब सारा चीज़ जो हम आपको क्लास में पढ़ाए हैं, आप उसको करेंगे। जो बाहर के लोग हैं, आपका जो नोट्स है, आप उसको फ़ॉलो करेंगे, आप एनसीईआरटी को फ़ॉलो करेंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी को ध्यान से करेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक हम आपको स्पेशल मेंशन करेंगे, ओशन करंट। वो फिजिकल का पार्ट है, पर आप एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करेंगे कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म करंट क्या है, कोल्ड करंट क्या है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट थीम है, जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप रिवाइज़ करेंगे। करंट अफेयर्स लेक्चर 1 से 15 तक जो हम क्लास में आपको कराए हैं, इसको आपको करना पड़ेगा। बिहार बजट करेंगे, यूट्यूब पर डाल दिए हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे यूट्यूब पर डाल दिए हैं। सेंसस, बायोलॉजी को पूरा रिवाइज करेंगे। चार्टर एक्ट 1733 क्या है, फिर आपको 1833 क्या है, 1813 क्या है, फिर 1858 वाला एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट को पूरा रिवाइज करेंगे। गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल में क्या हुआ है, इसको आप करेंगे। गवर्नर जनरल आप कहाँ से करेंगे? जो तर्कस किताब है मैग्रो हिल वाला, वहाँ पर छोटा करके दिया हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक आप कहाँ से करेंगे? चार्टर एक्ट और ये आपको तर्कस उठाना है।
सर्कस के पीछे हर गवर्नर जनरल का दिया हुआ है कि उस गवर्नर जनरल में क्या-क्या हुआ है, उसको आप करेंगे। चार्टर एक्ट आप या तो लक्ष्मीकांत से कर लीजिएगा या तर्कस उठाइएगा, वहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप करेंगे कि 1733 में क्या हो रहा है, 63 में क्या हो रहा है, 13 में क्या हो रहा है, 33 में क्या हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट है पूछ लेता है। कब सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन रहे हैं, कब ये सब हो रहा है, ये सब पूछ लेता है। 1857 से लेके 47 तक को आप रिवाइज़ करें, बस। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति से उठाएँगे, उसमें फिर आपको 1905 का होते हुए फिर आप देखते हैं आप 1916 चले जाएँगे, 1916 के बाद 20 टीडीएम टीडीएम करते हुए आगे निकल चलेंगे। तो आपको 57 से 47 करने की ज़रूरत है। ऐज़ ऑफ नाउ 30 सितंबर तक का हम ये आपको टारगेट दे रहे हैं। 30th अगस्त तक का आपको हम टारगेट दे रहे हैं। अब 2-3 चीज़ है जो आपको फ़ॉलो करना है। पहली बात, संडे को 31 तारीख को हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। जो टेस्ट ले रहे हैं, हम बस एक रिक्वेस्ट तुमसे करना चाहते हैं। इस ₹75 में अगर तुमको ये लगता है ना कि हम लोग करोड़ रुपया बना रहे हैं, तो यू आर लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज़, है ना? तुम्हारा एक सिटिंग अरेंजमेंट करने का उससे ज़्यादा दाम हमारा होता है ₹75 से। जो दिल्ली में संत निरंकारी पब्लिक स्कूल और जो मोशन क्लासेस जो पटना में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं ना, वहाँ पे ₹75 में तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो एक बच्चा पर। पर ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो संस्थान बना है, वो आप ही लोग के भरोसे बना है। इसमें कुछ होते हैं हेटर्स, हेटर्स आई वी गिव अ डैम टू देम, पर जो बहुत लोग चाहने वाले हैं, बहुत उम्मीद करते हैं। तो ये जो परीक्षा का हम लोग रख रहे हैं कि बस तुमको रखना चाहते हैं कि डी डे से पहले आकर तुम परीक्षा तो पहले तुम रजिस्टर कर लेना होगा क्योंकि सैटरडे को हम बंद कर रहे हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत हिकअप्स होने लग रहा है। तो 31 तारीख को परीक्षा है, जो पटना में जो परीक्षा होगा, वह 2 पाली में परीक्षा होगा मेरे। पटना में एक परीक्षा होगा 12 से 2, दूसरा परीक्षा होगा 3 से 5। जो पटना में परीक्षा हो रहा है, वो मोशन क्लासेस में परीक्षा होगा। मोशन क्लासेस कहाँ है? हरिलाल स्वीट्स के पास है, बोरिंग रोड के पास है। जो सेकंड जो परीक्षा है, वह अघोर प्रकाश स्कूल है। कहाँ पर है? खजांची रोड में है, नया टोला अघोर प्रकाश स्कूल है, वहाँ पर भी 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा। जो दिल्ली में परीक्षा होगा, दिल्ली में हम अवेलेबल रहेंगे आप लोग के लिए। दिल्ली में संत निरंकारी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर परीक्षा होगा और जो संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में परीक्षा है, वह मात्र 1 पाली में है, ओनली 1 सिटिंग 12 से 2 के बीच में वहाँ पर परीक्षा होगा। संत निरंकारी पब्लिक स्कूल पहुँचने के लिए निरंकारी कॉलोनी में है, आपको गुरु तेग बहादुर नगर आना होगा, जीटीबी नगर आना होगा। जीटीबी नगर से गेट नंबर 1 से आप एग्ज़िट करेंगे, तो आप बहुत आसानी से टुक-टुक ले लेंगे और वहाँ पर आप पहुँच जाएँगे संत निरंकारी पब्लिक जो रजिस्टर करेगा, हम लोग सैटरडे के बाद एक रजिस्ट्रेशन नहीं होने देंगे क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी। और वो इसलिए रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होने लगा क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लोग रजिस्टर करने लगता है और हम लोग उसको फिर टैब नहीं रख सकते क्योंकि एडमिट कार्ड जनरेशन वगैरह करने में दिक्कत होती है। पहली बात। जो करंट अफेयर्स बैच के लोग हैं, आपको हम कुछ कहना चाहते हैं। आपका जो यहाँ पर है जो भी जॉइन करना चाहते हो यार करंट अफेयर्स बैच 349 प्लस जीएसटी में हम ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको बिहार बजट वगैरह सबका नोट्स वगैरह दे दिए हैं। यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर्स का हम एक और अभी क्लास लेंगे। 1 मोर क्लास हम लेंगे क्योंकि अभी जो भी तो थोड़ा थोड़ा बहुत छूटा-बटा था, उसको ले लेंगे। एक मोर क्लास और लेंगे। इस लिस्ट को बचा के रखे थे क्योंकि हमको पता था कि पीडीएफ सब सर्कुलेट करेगा और मार्केट में पीडीएफ निकल रहा है। तो जो मार्केट में पीडीएफ ले रहा है उसको सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। आपको लगेगा कि सर बहुत गलत बात कर रहे हैं पर ये मसला है कि जो बच्चे हम लोग को जॉइन किए हैं, जो हम लोग पर भरोसा किए हैं, उसका एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर हम पुनः आज यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि 95% करंट अफेयर्स में स्ट्राइक रेट देंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक और नेशनल करंट अफेयर्स पर क्लास लेंगे और नोट्स आपको देंगे। बिहार करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन में। उसका नोट्स अभी आपके हम ग्रुप में डाल भी दिए हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह। तो बिहार करंट अफेयर 2 क्लास देंगे और ये खत्म कर देंगे बिहार करंट अफेयर। यूट्यूब वगैरह पर नहीं आएगा। और यहाँ पर हम आपको नोट्स दे दिए हैं, बिहार बजट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स दे दिए हैं और यहाँ पर जो भी क्लास चलेगा उसमें हम लोग नोट्स देते हैं। आपको बस सुनना होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देते हैं। तो 1 या 2 दिन में आपका क्लास रिज़्यूम करेंगे, मात्र 2 क्लास लगेगा और उसको निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा और जो जॉइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है मेरा, सिम्युलेटर टेस्ट को ज़रूर आकर 31 तारीख को भले तुम कटिहार में रह रहे हो, पूर्णिया में रह रहे हो, पर डी डे के एग्ज़ाम से पहले 1 दिन आकर दे दो। कुछ लोग को ये लगेगा कि सर 2 घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा। अरे भाई! वो जो 2 घंटा में तुम सीखोगे, वो 2 महीना में जो तुम पढ़े हो, उससे भी नहीं सीख सकते। कुछ लोगों का कहना है सर आप क्वेश्चन जटिल दे रहे हैं। हाँ, जानबूझकर जटिल दे रहे हैं, क्योंकि हमको निजी तौर पर ऐसा लगता है कि पेपर जटिल आएगा। हमको निजी तौर पर ऐसा लगता है क्योंकि जब हम अभी हाल में एग्ज़ाम जो उसका कंडक्ट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, उसमें स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन पूछता है। तो 100 क्वेश्चन हो सकता है कि वो वन लाइनर पूछे और ये हम मान के चल रहे हैं कि 50 क्वेश्चन वो स्टेटमेंट वाला पूछ दे। तो हम तो आपको इस तरह से ना तैयार कराएँ कि 150 का 150 आपका ओह माय गॉड! आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाए और जाकर वहाँ पे टाँय-टाँय फिस कर जाएँ। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि आपका कॉन्फिडेंस अभी क्या होता है, हमारे लिए ये मैटर करता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकले तो मुस्कुराते हुए। आपके कॉन्फिडेंस का हमको तनिक भी फ़िक्र नहीं है अब।
बहुत बिना लॉन्ग लपेट का कहना चाहते हैं, कोई हमको आपको फ़िक्र नहीं है कि अभी आपका कॉन्फिडेंस का क्या हो रहा है। आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हम अभी आपको वर्स्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, है ना? तो हम उसमें स्टेटमेंट वाले 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, 1 टू 3 करेक्ट रहेगा 50 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन वन लाइनर भले रहेगा, पर 50 क्वेश्चन हम लोग टफ देंगे, असर्शन एंड रीजनिंग भी देंगे, 1, 2 भी देंगे, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट वाला भी देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डी-डे है, उस दिन आप मुस्कुराते हुए। अभी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कॉन्फिडेंस का क्या हो रहा है। आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। तो जो 31 तारीख को टेस्ट है, एकदम बीपीएससी के पैटर्न पर ये परीक्षा होगी। आपको 12 बजे के 12 बज के 1 मिनट पर एंट्री भी हम नहीं होने देंगे। बहुत स्पष्ट हो जाए। अमूमन हम लोग एंट्री करने देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कोई दूर से आया है, तो 12 बज के 1 मिनट होगा एंट्री क्लोज़। आप गाली दीजिएगा, पैसा लेकर वापस चले जाइए। कोई फ़र्क हमको नहीं पड़ता है, पर एग्ज़ाम 12 से 1 के बाद 1 एंट्री नहीं होने देंगे। ठीक है? रजिस्टर कहाँ करेंगे? bpscconceptwala.com वेबसाइट पर जाना, उसके बाद नीचे जाना, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो बाय नाउ करके ऑप्शन आ जाएगा, इसको खरीद लेना और सैटरडे को हम लोग बंद कर देंगे एडमिशन्स, क्योंकि पिछली बार बहुत दिक्कत थी। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।